खित्ते में क़याम अमन के लिए सफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद तुर्की और कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान को $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़ख़ार में बेहतरी आएगी। IMF की तरफ से कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी भी जल्द मुतवक्के। मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमरीका और ईरान भी यकजुबान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पाकिस्तान में होने का कवी इम्कान। कल मुज़ाकरात की बाज़गश्त। अमरीकी सदर की मुमकिना आमद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल है। ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के मोतरफ सैयद हाफिज़ मुनीर को लाजवाब करार दिया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। दरियासना सदर ट्रंप के इस्लामाबाद में अमरीकी सहाफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कहा कि आप वहीं रहें, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी नायब सदर ने भी तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार कार्ड डील चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा 49 बरस में ऐसे आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी सदर ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मसूद पज़ेशकियान ने कहा कि अमरीका की ईरान को सरेंडर पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खत्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तवील और पेचीदा मसाइल एक नशिस्त में हल नहीं हो सकते। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तसलसल ज़रूरी है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। आवाज़ उठाने वाली हुकूमत को धमकियां दी जा रही है। जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सफारती किरदार अदा कर सकता है। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल बहाल कराने की कोशिशें तेज़। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल निगरानी। 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज़ तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया, मेरीन्स और फ़िज़ाइया ऑपरेशन में शामिल है। 24 घंटे में कोई भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तिजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया है। अमरीकी जरीदे ने सेंट्रल कमांड के दावे की नफ़ी कर दी। जरीदे के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से आबनाए हुर्मुज़ में आमद रफ्त मुतासर।
नकलो हमल में 95% कमी हुई, 279 जहाज गुजरे। 22 पर हमला हुआ। जंग से कबल अपना हुर्मुज़ से रोजाना तकरीबन 100 जहाज गुजरते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की समुद्री हदूद में 8 जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान जंग के आगाज़ के बाद खलीज में सैकड़ों टैंकर्स फंस गए। आर्जी जंग बंदी के बाद सिर्फ 45 जहाज अपना हुर्मुज़ से गुजरे। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में अहम मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खित्ते की मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर के बाद कीमतों में रद्दोबदल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,768 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड। एशिया स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। अमन की बात होते ही सोने की चमक बढ़ने लगी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें ऊपर की तरफ गामजन। फी ऑन सोना 4,804 से 4,870 डॉलर्स के दरमियान ट्रेड। पाकिस्तान में 2500 रुपये इजाफा। 5,05,000 तोला फरोख्त होने लगा। 22 के रात सोना 4,62,900 रुपये फी तोला हो गया। बचत पॉलिसी के तहत मुल्क भर में एलानिया लोड शेडिंग। 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। ताजिर बिरादरी घरों में पानी खत्म। अमूर खानादारी भी मुश्किल हो गई। रात को बिजली बंदिश के बाइस नींद हराम हो गई। शहरी फाट पड़े। बिजली के साथ साथ मुतादिद इलाकों में सुई गैस भी बंद। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमतों में 3 रुपये फी यूनिट इजाफा रोकना है। पावर डिवीजन ने बिजली के इजाफी लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता शब पन बिजली की पैदावार में 1991 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड हुई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया के सिवा कुछ ज़्यादा लोड मैनेजमेंट की। पीक आवर्स में तकरीबन 4,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। दिन के औकात में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब उस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर जला दिए। कहा कि कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घेराव है। पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। कई बड़े मंसूबे तकमीली मराहिल में हैं। रवां माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। फसल में बकरी जाने की मामूली बात पर खौफनाक तसादुम। रुझान में 2 कबाइल आमने सामने। डंडों कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल। 20 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पिशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। मैच कराची में होगा। जज्बा खिदमत से सरशार मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की 4थी बरसी। बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा। एक नर्स और बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी।